खेती करते हैं तो मेरे परिवार सब कोई सहयोग देता है। हम लोग हल चलाते हैं, मैडम लोग उसमें बीज डालते हैं, खाद डालते हैं। बरसाती खेती करते थे, गर्मी खेती बहुत कम होती थी। बरसाती में धान करते थे, उड़द, अरहर। हम लोग के यहाँ बिजली नहीं थी, हम लोग का डीजल मिट्टी तेल से अधिक खर्च होती थी, तो सरसों का खेती नहीं होती थी। पहले काफ़ी दुखी थे, पैसा नहीं मिल रहा था, खेती नहीं कर पा रहे थे। बच्चों के कपड़े का कमी होती थी, स्कूल में भी फीस वगैरह, कॉपी पेंसिल खरीदने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। सोलर प्लांट के नहीं रहने से हम लोग को जो बरसाती खेती करते थे, केवल उसी में हम लोग का जीवन व्यतीत होता था। जब सोलर प्लांट आने के बाद हम लोग को बहुत सा खेती करने का मौका मिला। सोलर प्रोजेक्ट के दौरान काम करना यही मकसद नहीं था, गांव के विकास के लिए भी कुछ काम हम लोग को करना, ये हमारा मकसद था। सोलर का जो बिजली प्रोड्यूस हो रहा है, इसको प्रॉपर यूटिलाइज के लिए सरसों का जो खेती जो है, इसको बढ़ावा देने के लिए थोड़ा सा प्रोग्राम हम लोग बनाए थे। ये जो हमारा मस्टर्ड कल्टीवेशन का जो प्रोजेक्ट था, ये सन 2018 में अक्टूबर से हमने स्टार्ट किया। जब हमने सरसों की खेती के बारे में किसानों से बात करनी स्टार्ट की, किसानों को मालूम ही नहीं था कि साइंटिफिक तरीके से किस तरह लगाते हैं। इसकी वजह से उनकी फसल जो है वो भी खराब हो जाता था। और जो वन टाइम क्रॉप वाला जो ज़मीन था, वो ज़मीन को हम लोग कैसे इसको 3-4 तक उसको कर पाए, ताकि किसान का जो रोज़गार है वो भी थोड़ा सा बढ़े। कैसे खेतीबाड़ी किया जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग दिए। किसानों के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो बीज खरीद सकें, तो उनको बीज प्रोवाइड किया, खाद प्रोवाइड किया। ठंडी के बाद जो सूखा मौसम हो जाता है, तो उसके लिए बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करना और पानी की व्यवस्था तुरंत वहाँ तक पहुँचाना हमारा एक मेन लक्ष्य था। सोलर प्लांट के लोग मीटिंग किया, समय से बीज डालना है, खेत को कैसे बनाना है और बीज डालकर उसमें कितना दिन में दवाई देना है, ये सब हम लोग को सिखलाया गया। 4 किसानों को लिया, हमने उनको ट्रेनिंग दी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप पूरा एरिया जो है वो मस्टर्ड कल्टीवेशन अपना सीख गया। सरसों की काट कर हम लोग उसे खनिहार में हम उसका बीजा झाड़े। और उस बीजा को झाड़ कर वो सोलर प्लांट ही हम लोग को उसका पैसा दिया। सोलर प्लांट नहीं होने से हम लोग को बाजार ले जाना पड़ता था। जो भी सरसों था बाहर ले जाना बहुत बड़ी चुनौती, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका, प्लस उसके बाद से जो बिचौलिया होते थे उनको आपको देना पड़ता था। तो आप समझ लीजिए 35 रुपये का सरसों वो लोग करीब 15 रुपये में यहाँ से ख़रीद के ले जाते थे। तो उससे किसानों को कुछ फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि बीज ही उतना महंगा पड़ जाता था। खेती करने शुरू किए तब से काफ़ी फ़ायदा और बढ़ाव होने लगा है और उससे हम लोग को ज़्यादा उपज हो रही है। सरसों का तेल जो बनाते हैं, ये तेल 100% प्योर है, गांव के अंदर बन रहा है और कोई भी आके देख सकता है कैसे बन रहा है। वो फैमिलीज शुद्ध तेल इन लोगों को मिल रहे हैं और शुद्ध तेल मिलने से ही सेहत का भी इन लोगों के लिए अच्छा हो रहा है। अब ये तेल सिर्फ गांव में नहीं, हम लोग गांव से छोड़ के जो मार्केट है, मार्केट में भी ये तेल को हम लोग बेच रहे हैं। मैं महीने में कम से कम 1200 लीटर तेल बेचता हूँ। इसमें सुरभि तेल के 300 लीटर बेचता हूँ। पहले मतलब मैं हाथी जो तेल होता है, डबल हाथी, उसको यूज़ करती थी और उसके बाद ये अभी जब से गुमला में आई हूँ तब से 1 साल से सुरभि शुद्ध सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। कोल्हू का तेल भी ठीक ही मिलता था, ताज़ा ताज़ा मिलता था।
तो लोग तो कोल्हू से अधिकतर लोग लेते थे, हम लोग भी लेते थे। ओरिजिनल सरसों का जो कलर होना चाहिए तेल का, ये कलर मुझे लगता है कि ये कलर सही कलर है, और लगता है कि इसमें किसी तरह का एसेंस नहीं मिलाया जाता है, नेचुरल तेल लगता है। तो ये जो मॉडल जो है, एक तो तेल से, शुद्ध तेल से गांव का जो स्वास्थ्य है उसका भी विकास हो रहा है। दूसरा जो चीज़ है, कैटल फीड के हिसाब से जो बाई प्रोडक्ट है वो लोग यूज़ कर रहे हैं, या तो ज़मीन का खेती के लिए जो खाद का ज़रूरत होता है वो खाद भी ये बाई प्रोडक्ट से ये लोग यूज़ कर रहे हैं। पहले होता तो जो मिडिलमैन है, मिडिलमैन के थ्रू जाना पड़ता था, तो इन लोगों का जो प्रॉफिट नहीं दिखता था। मार्केट रेट पे हम लोग ये खरीद रहे हैं, और ये प्लांट का मशीन जो चलाते हैं वो ऑपरेटर भी कम्युनिटी से लिया हुआ है, तो उससे गांव का रोजगार हम लोग का बढ़ रहा है। मिलिंडा का जो सोलर प्लांट और ऑयल एक्सपेलर है, इसके आने के बाद किसानों की इनकम पे प्रभाव पड़ा है, उसके जेब में डायरेक्ट पैसा जाता है। कई किसान जो थे वो खेती से दूर भागते थे, गांव का पलायन हो रहा था, गांव में कोई रहना नहीं चाहता था। सोलर प्लांट आने के बाद एक तो पहला गांव का पलायन रुका, जो भी किसान बाहर जाके मजदूरी करता था आज वो गांव में है। जो किसान है आज वो सरसों को, मस्टर्ड को एज ए सेकेंडरी क्रॉप स्वीकार कर चुका है और वो आत्मनिर्भर हो गया है। पहले काफ़ी दुखी थे, बच्चों को कपड़े का कमी होती थी, पैसा मिल रहा है, वो पैसा से हम लोग अपना जीविका चला रहे हैं। बच्चियों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भी हम लोग उसको पढ़ा सक रहे हैं, तो उससे बच्चियाँ भी खुश है, और मेरे घर वाली भी उससे पैसा मिलने से हमारा जीवन जीविका चलाने में, परिवार चलाने में कुछ सहयोग मिल रहा है। ज़मीन जो है सो बंजर बना हुआ है, वहाँ सोलर प्लांट लगने पर हम लोग जैसे कर रहे हैं उसी प्रकार उस गांव में भी खेती कर उसका भी विकास होए, पटवन करके सभी बंजर ज़मीन हरा भरा रहे। सभी किसानों का भावना यही है।